सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र, जिसने उस सुनहरे भारत को देखा है जब वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। पूरी दुनिया में उसकी विश्व गुरु के रूप में अपनी एक अलग पहचान थी। हर क्षेत्र में समृद्धता, विशाल धन संपदा थी, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार यहां के धन दौलत को लूटा। ब्रिटिश भी व्यापार का उद्देश्य लेकर भारत आए और कई वर्षों तक इस पर राज किया। गुजरते वक्त के साथ सोने का भारत मिट्टी का भारत बनकर रह गया। परम पिता परमात्मा से ये देखा नहीं गया। उन्हें दया आई और वे फिर से इस पतित दुनिया में अवतरित हुए। प्रजापिता ब्रह्मा का तन लेकर उनके मुख से अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात मनुष्यों को दी, ताकि भारत दोबारा से सिरताज बन सके। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र होने के साथ दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र था। बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य के दौरान यहां समृद्धि आनी शुरू हुई थी, क्योंकि तत्कालीन राजाओं का शासन उच्च कोटि का था। यह स्थिति गुप्त साम्राज्य तक कायम रही।
अर्थात पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। यहां सोना, हीरा, तांबा, मैंगनीज, टाइटेनियम जैसे कई खनिजों का भंडार था और उनका निर्यात किया जाता था। खदान से लेकर नदियां सभी सोना उगलती थीं। स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी ही नदी है जिससे आज तक सोने के कण निकलते हैं। भारत के मंदिर भी सोने के भंडार थे। इसलिए तो सोमनाथ मंदिर को कितनी ही बार लूटा गया। हर दृष्टि से हमारा भारत सुंदर, समृद्ध, राजाओं एवं महलों का देश होता था। यहाँ नदियों का समागम था। महासागर, पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की प्रचुरता थी। आपको बताएं कि विश्व की इस मजबूत अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन शुरू होने के पश्चात सामान के बदले सोना लिया जाता था। इसलिए तो दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। 7वीं सदी के बाद से यहाँ बाहरी लोगों के आक्रमण शुरू हो गए। इसमें तुर्क, अरबी, इस्लामिक, अफगानी, पुर्तगाली, डच एवं आखिर में अंग्रेज शामिल हुए। उन्होंने इसे गुलाम तक बनाया और यहाँ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। तब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी ने स्वराज्य हासिल करने का नारा दिया और साथ ही राम राज्य लाने का संकल्प भी लिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश का प्रत्येक नागरिक योगदान व सहयोग दे, अपने धर्म का पालन करे, तो निश्चित ही एक दिन भारत आजाद होगा। उन्होंने कहा था, एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है। उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। गांधी जी मानते थे कि असली युद्ध बाह्य जगत में नहीं बल्कि मनुष्यों के अंदर चलता है। उसके भीतर ही आसुरी एवं दैवीय शक्ति होती है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह क्या बनना एवं करना चाहता है। ब्रह्मा बाबा यज्ञवत्सों से अक्सर गांधी जी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा करते थे। साथ ही प्रयास करते थे कि अपने विचार उन तक पहुंचा सकें। जिन दिनों महात्मा गांधी सत्याग्रह, अनशन और सिविल नाफरमानी आदि के जरिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, तब ब्रह्मा बाबा ने उन्हें एक तार भिजवाया था। उसकी प्रति चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, आचार्य कृपलानी जी एवं भोला भाई देसाई जी को भी भेजी गई थी। उस तार में बाबा ने लिखा था, प्यारे गांधी जी, अनशन एवं सिविल नाफरमानी आदि हठियों के विभिन्न रूप हैं। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य साक्षात्कार के बल से प्राप्त हो सकती है। आत्मिक बल से ही विज्ञान बल को जीता जा सकता है। वर्तमान समय धर्मग्लानि का समय है। अब परमपिता परमात्मा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। यह महाभारत युद्ध है। बाबा ने न केवल भारत के राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों बल्कि अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को भी अभय होकर स्पष्ट शब्दों में परमात्मा के अवतरण एवं सतयुग की स्थापना और कलयुग के विनाश के बारे में संदेश दिया, ताकि कल को कोई यह उल्हाना न दे सके
कि प्रभु इस सृष्टि में आए, परंतु उन्हें सूचना तक नहीं मिली। उन्होंने इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज एवं रानी एलिजाबेथ को भी पत्र लिखे। बाबा ने लिखा, प्रिय आत्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि यह संगम युग है और अब सतयुग आने वाला है। तब विश्व में कोई भी धर्म नहीं रहेगा, बल्कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूप धर्म होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में जो महाविनाश आएगा, उसमें पाश्चात्य देशों के साथ भारत में कलह करने वालों का भी विनाश होना अवश्यम भावी है। उसके बाद पृथ्वी पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति संपन्न देवी स्वराज्य होगा। हालांकि सत्ता के नशे में चूर राजा ने इस बारे में विस्तार से चर्चा करने या परमात्मा को जानने की कोई चेष्टा नहीं की। आखिरकार 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। नवंबर 1957 में दिल्ली के लाल किले में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कई देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। बाबा ने भी अपना संदेश दिया। यद्यपि आज भारत को राजनीतिक तौर पर स्वराज्य प्राप्त हो गया है, लेकिन यह सुख का साम्राज्य नहीं है, क्योंकि देशवासी काम, क्रोधादि विकारों के वशीभूत हैं। यह आजादी मृग तृष्णा के समान है। उससे संपूर्ण सुख की कामना करना व्यर्थ है। स्वर्णिम भारत बनाने के लिए ही परमात्मा सहज ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान बल, योग बल तथा पवित्रता बल से ही सच्चा स्वराज्य स्थापित हो सकता है। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया, वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया, उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है, पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो, जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चो रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो, ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा।
इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है। जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं। कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी। इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। ब्रह्मा बाबा निरंतर दुनिया वालों को समझा रहे थे कि परमात्मा शिव के वचन अनमोल हैं। सांसारिक रत्न तो एक जन्म तक मनुष्य के पास रह सकते हैं, उनसे सभी प्रकार के सुख भी नहीं मिलते, परंतु ज्ञान रत्न को तो अविनाशी रत्न कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा ही जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण स्वार्गिक सुखों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग अथवा सतयुग में न अकाल मृत्यु होती है, न ही वृद्धावस्था आती है, न ही रोग मनुष्य को दुखी करता है। बाबा कहते थे, अफसोस इस बात का है कि कलियुगी अंधेर नगरी में जबकि मिथ्य ज्ञान फैला हुआ है, परमात्मा ज्ञान के मूल्य को पहचानने वाला ही कहाँ है। यह ज्ञान प्रायः लुप्त हो चुका है। इसलिए तो शिव बाबा को स्वयं आना पड़ा है, परंतु जैसे वो स्वयं गुप्त हैं, वैसे ही उनका ज्ञान भी गुप्त है, अर्थात उसे पहचानने वाली बुद्धि लोगों में नहीं है। लोग सदियों से भगवान को मंदिर मंदिर ढूंढते आ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा साधारण ब्रह्मा तन में आए थे और अभी भी पावन सृष्टि की पुनः स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा संसार के लोग पहले भी भ्रम में थे और आज तक हैं कि भगवान काठ की कोई मुरली बजाया करते थे। वे किसी रत्न जड़ित सोने की मुरली के स्वरों से गोप गोपियों को सुख दिया करते थे। असल में तो बाबा मधुर ज्ञान की मुरली बजाया करते थे। वे कहते थे कि धर्म एक है और वह अहिंसा, सहनशीलता, ब्रह्मचर्य और परमात्मा के साथ पिता संतान का संबंध सिखाता है। बाबा गीता को सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते थे, क्योंकि इसमें ही परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। उन्हें दुख होता था कि लोग गीता को श्री कृष्ण के महावाक्य मानते हैं। वे कहते थे, आज प्रायः लोग मानते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन सत्य इससे भिन्न है। यदि सचमुच भगवान मोर मुकुटधारी सजे सजाए श्री कृष्ण के दिव्य रूप में प्रकट होते, तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों में यह क्यों लिखा होता कि मुझे साधारण तन में देखकर मूढ़मती लोग मनुष्य तन में आए हुए मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। कंस, शिशुपाल आदि उन्हें गालियां देते हैं। फिर अर्जुन क्यों कहता है कि मुझे आप अपने दिव्य एवं मोहिनी रूप का दर्शन कराओ, जबकि मनमोहिनी रूप में श्री कृष्ण सामने ही थे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश
आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। गीत भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे। कांप रही है धरती थर थर, आग के बादल बरसे झर झर। बढ़ती जाए पाप की गर्मी, बढ़ती जाए पाप की गर्मी, पिघल रहा है पत्थर पत्थर। अंधकार ही अंधकार है, आकर ज्योत जगा जा रे। आकर ज्योत जगा जा रे, आकर ज्योत जगा जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, तूने बना रखवाला खाई। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे। रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। मैं काल चक्र मनुष्यों की दुविधा के मध्य ब्रह्मा बाबा द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना करता हूं कि उन्होंने निर्भय होकर दृढ़ता के साथ विश्व को परमात्म संदेश दिया। वे किसी धर्म अथवा उनकी मान्यताओं को चोट नहीं पहुंचाते थे, बल्कि युक्तियों से मनुष्यों की बुद्धि को जागृत करने की चेष्टा करते थे। ब्रह्मा बाबा को स्वयं सत्य का परिचय हो चुका था कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, परमात्मा शिव ने दिया था। उन्होंने जग को बताया कि गीता ज्ञान कलयुग और सतयुग के संगम के समय दिया गया। यह भी स्पष्ट किया कि सतयुग में भारत में हिंदू धर्म नहीं, अपितु आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ब्रह्मा बाबा की इस अलौकिक जीवन कहानी में और क्या रहस्य छिपे हैं, उन्होंने कैसे शिव बाबा के कार्य को आगे बढ़ाया, ये जानने के लिए सुनते रहें हमारी ये विशेष प्रस्तुति आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद